नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। ये किताब है DIY फाइनेंशियल एडवाइजर, लेखक वेस ग्रे द्वारा लिखी गई। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल एडवाइजर पर भरोसा करके अपने पैसे का निवेश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप खुद अपने पैसे का बेहतरीन निवेशक बन सकते हैं? क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ी कंपनियों से बेहतर निर्णय आप खुद ले सकते हैं? इस किताब में वेस ग्रे ने न सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का फॉर्मूला भी दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1. DIY फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की पूरी प्रक्रिया। 2. फाइनेंशियल मार्केट्स की गहराई से समझ। 3. कैसे आप निवेश में कॉमन मिस्टेक से बच सकते हैं। 4. प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आप आज से अपना सकते हैं। 5. और साथ ही किताब में दी गई सबसे बेहतरीन इंसाइट्स। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक नया रास्ता खोलेगी। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस का सच, पर्दा खोलने की शुरुआत। जब हम फाइनेंशियल एडवाइजर के पास अपने पैसे का भविष्य सुरक्षित करने जाते हैं, तो क्या हमें सच में हमारी बेहतरी की परवाह होती है? वेस ग्रे ने सबसे पहले इस बात पर सवाल उठाया है। बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कमाई उस पर निर्भर करती है कि आप कितना निवेश करेंगे और किस उत्पाद में। उनकी प्राथमिकता आपके फायदे की नहीं, बल्कि उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा पाने की होती है। वेस ग्रे बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में भारी मात्रा में हिडन फीस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और बियासेस का जाल बुना गया है, जिससे एवरेज इन्वेस्टर का नुकसान ही होता है। इसी अध्याय में वेस ग्रे ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में बताया कि फाइनेंशियल मार्केट्स इतने जटिल नहीं जितना आपको समझाया जाता है। आप खुद एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। सही नॉलेज प्लस सिंपल स्ट्रैटेजीज ही सही निवेश की कुंजी है। ये अध्याय आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। खुद के लिए फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पहला कदम। इस अध्याय में वेस ग्रे ने प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकें। 1. सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, इमरजेंसी फंड्स इत्यादि। 2. अगले स्टेप में अपने करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करें। इनकम, एक्सपेंसेस, एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज। 3. इसके बाद अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। वेस बताते हैं कि हर इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। ध्यान रखें, ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं, बल्कि नुकसान भी होता है। वेस ग्रे ने सिंपल्स और क्वेश्चनर्स भी दिए हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बना देते हैं। एसेट एलोकेशन, सही डाइवर्सिफिकेशन का जादू। ये अध्याय सबसे जरूरी है। वेस ग्रे ने बताया है कि एसेट एलोकेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्टॉक्स में 60% निवेश करें, बॉन्ड्स में 30% निवेश करें, कैश या अल्टरनेटिव एसेट्स में 10% रखें। वेस ग्रे का क्लियर मैसेज, डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज एसेंशियल। इस अध्याय में उन्होंने सिंपल रूल्स भी बताए हैं। हर साल अपने पोर्टफोलियो का रिबैलेंस करें, इमोशनल डिसीजन से बचें, मार्केट टाइमिंग की कोशिश मत करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अपनाएं, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर ध्यान न दें। स्टॉक पिकिंग की गलतियां और सच्चाई। बहुत से लोग स्टॉक पिकिंग को एक आर्ट समझते हैं, लेकिन वेस ग्रे ने इसे एक साइंस बताया है। वेस के अनुसार स्टॉक पिकिंग पर ज्यादा भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। हिस्टोरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर भरोसा करें।
उन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और डेटा एनालिसिस से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल, पास्ट 10 वर्षों का स्टॉक परफॉर्मेंस देखकर अगले 10 साल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वेस ग्रे ने DIY इन्वेस्टर्स को सिखाया कि कैसे वे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ETFs को अपनाकर अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। बिहेवियरल बियासेस को समझना और उनसे बचना। ये अध्याय बहुत इमोशनल टच के साथ लिखा गया है। वेस ग्रे बताते हैं कि हमारे बिगेस्ट एनिमी हम खुद होते हैं। सबसे कॉमन बिहेवियरल बियासेस: 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। 2. लॉस अवर्जन, नुकसान से बचने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज खो देना। 3. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का अंधाधुंध पालन। वेस ने इसे समझाने के लिए बहुत सी रियल लाइफ एग्जांपल्स दी है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्रैश, जब लाखों इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग कर दिया। उनका सबसे बड़ा सलाह: रैशनल थिंकिंग प्लस प्रीडिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर स्टिक करना। टैक्स प्लानिंग और कॉस्ट एफिशिएंसी, पैसे को बचाने का तरीका। वेस ग्रे ने बहुत सटीक तरीके से टैक्स प्लानिंग के बारे में समझाया है। हाई टैक्स ब्रैकेट्स में फंसने से बचें। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs अपनाएं। अवॉइड हाई कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स जो हिडन फीस से भरे होते हैं। उदाहरण, अगर आप 1% की फी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न्स काफी कम हो जाएगा। वेस का सटीक मैसेज: लो कॉस्ट प्लस टैक्स एफिशिएंसी, मैक्सिमम वेल्थ ग्रोथ। DIY फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। यहां पर वेस ग्रे ने प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है। 1. अपने गोल्स क्लियर करें। 2. सही एसेट एलोकेशन तय करें। 3. लो कॉस्ट ETFs इंडेक्स फंड्स में निवेश शुरू करें। 4. हर साल रिबैलेंस करें। 5. टैक्स प्लानिंग पर ध्यान दें। 6. बिहेवियरल बियासेस से बचें। 7. अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रेगुलरली रिव्यू करें। वेस ने बहुत ही सरल और स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के स्टडीज भी दी है, ताकि कोई भी इंसान बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के खुद से सही निवेश शुरू कर सके। कॉमन मिथ्स तोड़ना, इन्वेस्टमेंट की सच्चाई। वेस ग्रे ने कई फॉल्स मिथ्स को तोड़ा है। स्टॉक मार्केट में हमेशा ग्रोथ होता है। गलत। हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेना जरूरी है। गलत। प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा बेहतर निर्णय लेते हैं। गलत। उनका क्लियर स्टैंड: एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लस सिंपल स्ट्रैटेजीज, बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। DIY इन्वेस्टर का मनोबल बढ़ाना, इंस्पिरेशनल मैसेज। वेस ग्रे का सबसे इमोशनल संदेश यही है: आप खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। हर इंसान के पास पावर होती है अपने पैसे को ग्रो करने की। बस जरूरत होती है सही जानकारी, समझ और कंसिस्टेंसी की। वेस ने अंत में इन्वेस्टर्स को एम्पावर किया है ताकि वे खुद को एजुकेट करें और खुद का फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन: क्यों आप DIY फाइनेंशियल एडवाइजर बने? फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे प्रोफेशनल एडवाइस की डिपेंडेंसी छोड़कर खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सिंपल रूल्स प्लस एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज अपनाकर आप बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेना कितना जरूरी है। वेस ग्रे की किताब DIY फाइनेंशियल एडवाइजर ने हमें बताया कि कोई भी इंसान बिना किसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी की मदद के खुद अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है। बस चाहिए सही जानकारी, सही टूल्स और थोड़ा सा धैर्य। याद रखिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके हाथ में हैं। खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें ताकि आपकी मेहनत का सही फल आपको मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस, ताकि हम ऐसी ही और प्रैक्टिकल किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी फाइनेंशियल किताब की समरी चाहिए, ताकि हम अगली बार उसी पर एक शानदार कहानी बना सकें। आपका धन्यवाद। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी यहीं से शुरू होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टिंग।